क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का हर एक क्रिकेट फैन दीवाना है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि शायद कभी भी नहीं टूट सकता। जी हाँ गाइस, रोहित शर्मा ने कई फॉर्मेट्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपनी पहली सेंचुरी छक्का लगाकर पूरी की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली T20 सेंचुरी, पहली वनडे सेंचुरी और तो अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी सेंचुरी भी छक्का लगाकर पूरी की थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली डबल सेंचुरी, फिर चाहे वो वनडे की डबल सेंचुरी हो या फिर टेस्ट की डबल सेंचुरी, दोनों में ही छक्का लगाकर सेंचुरीज को पूरा किया था। और तो और उनकी पहली ओवरसीज यानी कि विदेश में लगाई गई पहली टेस्ट सेंचुरी भी छक्का लगाकर पूरी की गई थी। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। वैसे गाइस, आपका फेवरेट इंडियन प्लेयर कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आपने ट्रैफिक पुलिस को दूसरों का चालान काटते देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब सरकार आपको भी दूसरों का चालान काटने का मौका देने वाली है। जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी एक नया नियम लाने वाली है, जिसमें अगर आप किसी भी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में या फिर सड़क पर गलत तरीके से खड़ा देखते हैं और उसका फोटो लेकर ट्रैफिक पुलिस को भेजते हैं तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे और जिसकी वो गाड़ी है उससे 1000 रुपए का चालान लिया जाएगा। मतलब कि 500 रुपए गवर्नमेंट की जेब में और 500 रुपए आपके, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद की। है ना ये मजेदार। बहरहाल ये नियम कब तक लागू होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन नितिन गडकरी जी का कहना है कि रोड मिनिस्ट्री इसे जल्दी लागू करेगी। वैसे गाइस, इस नियम के बाद क्या आपको भी पैसे कमाने का नया तरीका सूझ गया है? गाइस, उत्तराखंड कोर्ट ने डोमिनोज पिज्जा को लगभग 10 लाख रुपए का फाइन पे करने को कहा है। पर ऐसा क्यों? दरअसल डोमिनोज पिज्जा वालों ने अपने एक वेजिटेरियन कस्टमर को नॉन वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवर कर दिया, जिसे उस कस्टमर ने खा भी लिया। अब चूंकि वो कस्टमर वेजिटेरियन था तो पिज्जा खाने के बाद उसकी हेल्थ खराब हो गई और जब ये बात उसे और उसकी फैमिली को पता चली तो उन्होंने पुलिस में डोमिनोज की कंप्लेन करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस किसी रीजन के चलते उनकी हेल्प नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी कई अथॉरिटीज में कंप्लेन डाली, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। फाइनली उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन डाली और तब जाकर उस कस्टमर को डोमिनोज पिज्जा ने 9.68 लाख रुपए का जुर्माना दिया। वैसे गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम देश के लिए अच्छा करते रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। गाइस, ये कहावत जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अर्जुन देशपांडे ने देश में फार्मेसी की फील्ड में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है वो काबिले तारीफ है। उनके इस अच्छे काम के लिए उन्हें रतन टाटा जी का भी साथ मिला, लेकिन गाइस, हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके इस अच्छे काम को रोकने की कोशिश की और उन पर जानलेवा हमला किया। दरअसल अर्जुन अपनी जेनेरिक आधार की एक ब्रांच इनॉग्रेट करने के लिए आगरा से दिल्ली जा रहे थे। तभी वहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिसमें उनके साथी बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी को आगे टोल नाके पर लेकर पहुंच गए, जहां पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद की। गाइस, जो भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देश और समाज के लिए अच्छा काम करने की सोचता है तो अक्सर उसे रोका जाता है। पर हम तो अर्जुन जी के लिए सिर्फ यही दुआ करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। अर्जुन जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।